जिस परिस्थिति में आप हैं, जीत ले उस परिस्थिति को, जीत ले बीमारी को, जीत ले वो आंसुओं को। क्योंकि वो परिस्थिति आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक को हम लोग निकालेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 29 और उसका 11वां वचन और 12वां वचन को लेकर के हम लोग आरंभ करेंगे। हाँ, परमेश्वर कहता है, रुकिएगा, इसके बाद दोबारा 12वां वचन को भी आपको पढ़नी है। परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बड़ी आम बात है कि हम सभी लोग, ना सिर्फ मसीही लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति नए वर्ष में कई बातों का डिसीजन लेकर के, कई बातों का योजना बना करके उस काम को पूरा करने के लिए अपने लाइफ को समर्पित करते हैं। कुछ टारगेट फिक्स किया जाता है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और पूरे साल भर वे उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बतलाता है कि परमेश्वर भी हमारे लिए योजना को बनाता है। हालेलुया। और बड़ी बात यह है कि वो कहता है जो कल्पनाएं मैं करता हूं, जो योजनाओं को मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। परमेश्वर कहता है वो मात्र कल्पनाएं नहीं है, वो इमेजिन नहीं है, वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर यूं ही बना दिया, लेकिन वो कहता है जो कल्पनाएं मैं करता हूं उसे मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बिजनेसमैन बिजनेस के लिए योजना बनाते हैं, नए टारगेट को लेकर के चलते हैं कि मेरा इस साल का टर्नओवर इतना होगा, मैं इस तरीके से काम करूंगा, और चलते चलते कुछ महीने बाद उन्हें समझ में आता है कि वे फायदा में नहीं, मुनाफा में नहीं, घाटा में चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास योजना तो था, उनके पास लक्ष्य तो था, प्लानिंग तो थी, लेकिन वे अपने प्लानिंग को जानते नहीं थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इस प्लानिंग के इतने आगे बढ़ने के बाद मेरे जिंदगी में किस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, मेरे बिजनेस को किस प्रकार का परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है जो कल्पनाओं को मैं करता हूं मैं उसे जानता हूं। और प्रभु कहता है कि मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए, जिसे मैं भली भांति जानता हूं, उस कल्पना के अनुसार उसका वचन यह है कि वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है वरन लाभ के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, न्यू ईयर में हमें यह संदेश परमेश्वर दे रहा है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है और मैं उस योजना को जानता हूं और मैं उस योजना को पहचानता हूं। मुझे मालूम है किस प्रकार की परिस्थिति तुम्हारे साथ पूरे साल भर में आएगी और उसके अनुसार मैंने एक योजना को तुम्हारे लिए तैयार किया है। उस योजना के अधीनता में आ जाओ। हालेलुया। कि आज हम ये कह सकते साल के पहले दिन में, पहले तारीख में, कि पिता आपका जो योजना है मेरे लिए, मैं उस योजना के में अपने आप को पूरी रीति से देता हूं। मैं तैयार हूं प्रभु, आपने जो योजना बनाया है उसके लिए। हम जो योजना बनाते हैं वो गलत नहीं है। हमारा ये सोचना कि मैं इस तरीके से साल गुजारूंगा, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मैं आज की सुबह आपको स्मरण दिला रहा हूं कि जब आप अपने लिए योजना बनाते हैं, अपने घर के लिए योजना बनाते हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए योजना बनाते हैं, याद रखिए परमेश्वर भी आपके लिए योजना बना करके रखा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जिज्ञासा होना चाहिए, पिता मेरी तो यही योजना है, लेकिन आपकी क्या योजना है? आपने मेरे जीवन के लिए क्या योजना बना करके रखा है? पढ़िएगा 12वां वचन को। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये इस साल का प्रॉमिस वर्स है मेरे प्रियो, 11 और 12वां वचन। परमेश्वर कहता है कि उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और उसका वाणी है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। ये साल परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, ऐसा प्रभु मुझसे बातें किया है। परमेश्वर हमें रेस्टोर करने जा रहा है। और इस वचन के मैं बैकग्राउंड को आपको थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं। किस परिस्थिति में परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने जो कल्पनाएं किया है उसे मैं जानता हूं। किस परिस्थिति में परमेश्वर के लोग थे
जब प्रभु कहता है कि तुम मुझे पुकारोगे, मेरे पास आकर के प्रार्थना करोगे, और प्रभु कहता है मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुन करके उत्तर दूंगा, वो कैसी परिस्थिति थी, इस परिस्थिति को जानना हमारे लिए आज बेहद जरूरी है। 29 अध्याय का ही 4था वचन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा 4था वचन। उसमें लिखा था, सुनिएगा। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। सुनिए, ये वचन परमेश्वर किन से और किस परिस्थिति में कह रहा है। यरूशलेम के ऊपर में चढ़ाई किया गया था और यरूशलेम को हरा करके बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम में जो परमेश्वर के लोग रहते थे, ध्यान सुनिए, जो परमेश्वर के लोग यरूशलेम में थे उनको नबूकदनेस्सर राजा बंदी बना करके बेबीलोन देश में लेकर के चला गया। ये कितने दुखद बात है कि परमेश्वर के लोग जिन्हें परमेश्वर छुड़ाया, वे परमेश्वर के लोग जिनके लिए परमेश्वर बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाया, वे लोग बेबीलोन देश के गुलामी में चले गए हैं और वे गुलामी की परिस्थिति में हैं। और उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचता है और स्पष्ट लिखा है 4थे वचन में कि ये वचन जितने लोगों को मैंने यरूशलेम में बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया। अगर हम ध्यान दे रहे हैं इस वचन में तो आपको यह समझ में आ रहा है कि नबूकदनेस्सर राजा उन्हें ले नहीं गया, लेकिन परमेश्वर उन्हें नबूकदनेस्सर के वश में कर दिया और नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के लोगों को यरूशलेम से उठा करके बेबीलोन देश में ले गया। ये नबूकदनेस्सर नहीं, ये परमेश्वर है जो चाहता है कि परमेश्वर के लोग बंधुआई में चले जाएं। ये परमेश्वर है जो चाहता है कि नबूकदनेस्सर राजा चढ़ाई करे यरूशलेम वासियों में और परमेश्वर के लोगों को हरा दे। ये परमेश्वर की योजना है। हमारा परमेश्वर ने ऐसा वायदा नहीं किया कि तुम्हारे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं, कोई मुसीबत नहीं, लेकिन वो कहता है मुसीबतों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तकलीफों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा बजाय इसके कि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है कदाचित रात को तुम्हें रोना पड़े। हालेलुया। और वचन को हम लोग जानते हैं परमेश्वर किस तरह से हमें वर्ताव करता है। परमेश्वर इसराइलियों को नबूकदनेस्सर राजा के वश में कर दिया और आगे उस पत्री को पढ़ने से क्या लिखा है, पढ़िएगा परमेश्वर क्या कह रहा है। पढ़िए। घर बनाकर उसमें बस जाओ। घर बनाकर के उसमें क्या करो, बस जाओ। बस जाओ। बारियां लगाकर उनके फल खाओ। पढ़ते जाइए। विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो। सुनिए, परमेश्वर के लोग कहां पे हैं? बेबीलोन में। सबके बोले ना, बंधुआई में। बंधुआई में। और बंधुआई में ऐसा नहीं होता है जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। बंधुआ का मतलब यह होता है, गुलाम का मतलब यह होता है कि गुलाम जो बना लिया है वो उसे जैसा चाहे इस्तेमाल करे, जितना चाहे काम कराए और उसका पगार भी ना दे। मैं ठीक बोल रहा हूं? गुलामी का मतलब यही है। और परमेश्वर के लोग इस परिस्थिति में चले गए कि उन्हें मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन उनका मेहनत आना उन्हें नहीं मिल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उनसे बातें करता है और कहता है कि जिस जगह में तुम गुलामी की परिस्थिति में हो उसी जगह में क्या करो, घर बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करता है उस परिस्थिति में जब हम विपरीत स्थिति में होते हैं, जब हम गुलामी की अवस्था में होते हैं, परमेश्वर हमारा हमसे बातचीत करना शुरू करता है। आगे मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। क्यों परमेश्वर बेबीलोन में परमेश्वर के लोगों को जाने दिया, क्यों परमेश्वर इस्राएलियों के जीवन में ऐसा परिस्थिति को आने दिया कि वे गुलाम बन गए, क्यों ऐसा परिस्थिति मसीहियों के जिंदगी में आया कि वे मेहनत करते थे लेकिन उन्हें मेहनत आना नहीं मिलता था। क्यों परमेश्वर ऐसा परिस्थिति को होने दिया।